अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो कंबशन के बारे में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 7 है। सो लेट्स स्टार्ट। कंबशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है कंप्लीट कंबशन और एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। इनके अंदर फ़र्क होता है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर। कंप्लीट कंबशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पर्टिकुलेट और वाटर। क्वेश्चन हमारा जो एग्जामिनर होता है उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह देता है कि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएगा और वो बताएगा कि इसकी कंप्लीट कंबशन का या फिर इनकम्प्लीट। और फिर इनकम्प्लीट के सिनेरियो में वो फर्दर ये भी बता देता है मोस्टली कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाना है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पर्टिकुलेट और वाटर बनाना है। लेकिन इट्स बेटर टू हैव एन आइडिया कि इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर दो टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। कंप्लीट कंबशन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड फुली कंबस्ट हो जाता है। इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लो होती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा वो फुली कंबस्ट नहीं होता। नीचे हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो इथेन और इथेन की है। इसको मैं कंबस्ट करना है, राइट साइड में लिखा हुआ है कि इसको फुली कंबस्ट करना है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख देंगे। इसका मतलब कि ये फुली कंबस्ट हो रहा है, ये कंप्लीट कंबशन है। नीचे आए हैं तो ये इथीन है, इसकी भी हमने इसकी इनकम्प्लीट लिखी हुई है, तो हम लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर लिख देते हैं। उससे नीचे आए तो इथेनॉल है और इसकी कंप्लीट लिखी हुई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो जाएगा। एंड देन उससे नीचे आए तो ये इथेनोइक एसिड है, इसकी कंप्लीट लिखी हुई है, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो जाएगा। अब एक चीज़ ऐड करनी है कि इनको हमें ना बैलेंस भी करना होता है। बैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस करना इज़ प्रीटी ईजी। मैं पहली वाली को डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन है, इसका हम बैलेंस कैसे करते हैं। हम दोनों जगह पे लिख लेते हैं कि टोटल हमारे पास एटम्स कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो मतलब इसको हमें 2 करना होगा, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये 2 हो गए। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो है 6 हो जाएंगे। तो मतलब ये दोनों हमारी चीज़ें बैलेंस हो गई। अब बचा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिखा है उसकी वजह से वो 4 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 है, तो 4 + 3 = 7 है। अब 2 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 7 हो जाए तो 3.5 होगा, और हमने 3.5 इस तरह लिख देना है। याद रहे कि हम इस 3.5 इस तरह नहीं लिख सकते, ये जो है गलत तरीका है। हम अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हमें 1/2 लिखना पड़ेगा 0.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर हम नीचे आएँ, ये तो वैसे काफ़ी इजी थी इसकी बैलेंसिंग, और कंबशन में हमें यूजुअली बैलेंसिंग में इतना मसला होता भी नहीं है। जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये इथीन वाली, इसके अंदर भी बैलेंसिंग का इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो तीसरी वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं अल्कोहल वाले में। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे ना ये ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो हम उसको भी इधर डिस्कस कर लेते हैं। और कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड की यूजुअली आती नहीं है, लेकिन उसकी भी आए तो हमें बस यही देखना होता है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रेडियो होते हैं। तो मैं अल्कोहल की कर देता हूँ, तो वो भी थोड़ी सिमिलरिटी होती है, सेम चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल है और हमने सेम ट्रिक फॉलो करते हैं जो ऊपर लिखी थी। हम सबके बता देते हैं कि कितने कितने, और साथ में हमने कट करते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और ये 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, यहाँ पे 6 हैं और वहाँ पे 4 है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 हैं, तो हम अगर यहाँ 3 लिखें तो ये भी 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 एक्चुअली, 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 और 7 है यहाँ पे। मतलब ये 4 ये वाले 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 7 3, तो ये टोटल होगा 7। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे 3 लिखें तो ये हो जाएंगे 6 + 1 = 7। तो मतलब अब हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। वही बात कि यहाँ पे हमें बस ना इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन होता है, तो बच्चे अक्सर उसको नहीं देखते और गलती कर देते हैं। एंड
दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंबशन देख ली, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, जो हमने पिछले हमारी उम्र लोगों सीरीज़ की वीडियो में स्किप करते आ रहे थे। आज हमने वो भी कवर कर लिए। अब हमारा जो रहता है वो सिर्फ आइसोमेरिज्म का टॉपिक रहता है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे हो रही है। हमारा वो लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you learned something new. Take care and Allah Hafiz.